हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आए न्यू टॉपिक नेम इज़ चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो इससे रिलेटेड 19 क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ दी गई है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी तैयारी आप करते चलें। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इसी तरीके के वीडियोज़ कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो बिना कोई देरी के वीडियो पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टिव मेजर ऑफ फॉर नॉक नीज। निम्नलिखित में से कौन सा नॉक नीज के लिए सुधारात्मक उपाय है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप देख लेते हैं। वॉक ऑन द इनर एज ऑफ द फीट, परफॉर्म पद्मासना एंड गोमुख आसना, वॉक बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ड्स, होल्ड हॉरिजॉन्टल बार्स। करेक्ट आंसर इज वॉक बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ड, मतलब टो को अंदर की तरफ करके चलना। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इसको आप देख सकते हैं कि पंजों को अंदर की तरफ करके चलें। सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टिव मेजर फॉर बोलेग। अच्छा, जिसके बोलेग हो चुके हैं वो उसको कैसे सुधार सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके हिसाब से देख सकते हैं। वॉक ऑन द इनर एज ऑफ द फीट, परफॉर्म करुणासना एंड अर्ध मत्स्येंद्रासना, जंप ऑन टोज, यूज वॉकिंग कैलिपर्स। तो इनमें से अगर आप करुणासन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन परफॉर्म करते हैं तो ये बो लेग की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, गरुणासन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन परफॉर्म करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टिव मेजर फॉर फ्लैट फुट। अब जिसका फ्लैट फुट है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसके लिए सुधारात्मक उपाय क्या है। जंपिंग रोप्स, वॉक ऑन टोज, स्टैंड अप एंड डाउन ऑन हील्स, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये है कि आपको जंपिंग रोज भी करनी है, वॉकिंग टोज भी करनी है, स्टैंड अप एंड डाउन ऑफ हील्स भी करना है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मीन्स सारे के सारे, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टिव मेजर फॉर राउंड शोल्डर्स। जो राउंड शोल्डर्स हो जाते हैं, जिसके कंधे गोल हो जाते हैं, उसको सुधार करने के लिए क्या उपाय करने पड़ेंगे। ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब है कि अगर ये सारी की सारी चीजें की जा रही हैं तो इसमें सुधार किया जा सकता है जो राउंड शोल्डर है, मगर किसी एक चीज के करने से नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टिव मेजर फॉर काइफोसिस। अब यहाँ पर कुछ रीजन्स दिए हैं। काइफोसिस के लिए सुधारात्मक उपाय क्या है, सुधार करने के रीजन क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। परफॉर्म धनुरासना रेगुलरली, धनुरासन डेली करें। ले डाउन ऑन द चेस्ट विद हैंड्स एंड हिप, रेज योर हेड एंड ट्रंक सेवरल इंचेस, होल्ड अ स्टिक ओवरहेड एंड लोअर इट इज रेज्ड इट बिहाइंड योर हेड एंड शोल्डर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर किसी एक चीज के करने से ठीक नहीं होगा, इसमें आपको करना पड़ेगा सब कुछ, मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टिव मेजर फॉर लॉर्डोसिस। अब लॉर्डोसिस का जो करेक्टिव मेजर है उसको क्या कर सकते हैं। परफॉर्म हलासन रेगुलरली, ले डाउन इन अ प्रोन पोजिशन एंड हैंड अंडर द abdomen एंड रेज द लोअर बैक, sit on the chair with the feet wide apart and bend and position your shoulders between knees, all of the above। मीन्स यहाँ भी अगर लॉर्डोसिस की जो समस्या हो रही है उसको ठीक करने के लिए आपको ये सब चीज़ करना पड़ेगा। लॉर्डोसिस का मतलब यहाँ पर स्पाइन से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टिव मेजर फॉर स्कोलियोसिस। अब स्कोलियोसिस ये होता है कि जिसमें स्पाइन तिरछी हो जाती है, सांप के जैसे आकार हो जाता है तिरछा सा, तो उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय है। ले डाउन इन अ प्रोन पोजिशन, स्टैंड इरेक्ट विद द फीट फ्यू इंचेस अपार्ट, अवॉइड कैरिंग अ हैवी वेट ऑन वन हैंड फॉर टू लॉन्ग, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर ए और बी दोनों होंगे, जिसमें कि पहला होगा कि ले डाउन इन अ प्रोन पोजिशन, स्टैंड इरेक्ट विद फीट फ्यू इंचेस अपार्ट, मतलब पैरों को कुछ इंच अलग रखते हुए सीधे खड़े रहें, और प्रोन की पोजीशन में ले डाउन होना है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही होंगे। व्हाट इज द फीमेल एथलीट ट्रायड। फीमेल एथलीट ट्रायड क्या है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इंटर रिलेटेड कंडीशन इंक्लूडिंग ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर, अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फीमेल एथलेटिक्स, अ टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, अ टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग एथलेटिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इंटर-रिलेटेड कंडीशन इंक्लूडिंग ऑस्टियोपोरोसिस, अमेनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर। अगर ये होता है तो इसका मतलब फीमेल एथलीट ट्रायड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट कैन कंट्रीब्यूट टू ऑस्टियोपोरोसिस इन फीमेल एथलीट्स।
अब निम्नलिखित में से कौन सा कारक महिला एथलीटों में ऑस्टियोपोरोसिस जो एक बीमारी होती है में योगदान कर सकता है? हाई एनर्जी अवेलेबिलिटी, हाई एस्ट्रोजन लेवल, अंडर ट्रेनिंग, इनएडेक्वेट न्यूट्रिएंट इनटेक। अगर ऑस्टियोपोरोसिस किसी को हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो इनएडेक्वेट न्यूट्रिएंट इनटेक मीन तो पर्याप्त पोषक तत्व जो उसकी बॉडी को चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। उसकी बॉडी को जितना पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से होता है। तो ये ऑप्शन होगा करेक्ट, अपर्याप्त या इनएडेक्वेट न्यूट्रिएंट इनटेक। व्हाट इज अमेनोरिया? क्या होती है? द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स, द absence ऑफ menstruation, एंड ऑफ menstruation इन women, हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग menstruation। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, absence ऑफ menstruation। मासिक धर्म के अनुपस्थित होने से ही ये अमेनोरिया की बीमारी होती है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर दैट कैन बी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर इन फीमेल एथलीट? निम्नलिखित में से कौन सा कारक महिला एथलीट में खाने के विकारों के विकास में योगदान कर सकता है? अगर कोई महिला एथलीट है, उसका खाने का मन नहीं होता, उसका ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो उसको सुधार सकता है? आपको बताना है ये। तो यहाँ पर होगा लो सेल्फ स्टीम और पुअर बॉडी इमेज, कम आत्मसम्मान या खराब शारीरिक छवि। तो इनके कहने का मतलब ये है, अगर किसी महिला को ईटिंग डिसऑर्डर हो रहा है या खाने का मन नहीं हो रहा, तो उसका रीजन बस यही होता है, लो सेल्फ स्टीम और पुअर बॉडी इमेज। तो जब वो खाना नहीं खाएगी तो एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका चला जाएगा, सेल्फ स्टीम चली जाएगा, और शारीरिक छवि मीन्स जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी पोजीशन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं गेस्चर या बॉडी इमेज, वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट। विच of the following is a special consideration that can be taken to support girls and women experiencing menstrual dysfunction? अब निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विचार है जिसे मासिक धर्म संबंधी शिथिलता का अनुभव करने वाली लड़कियां महिलाओं की सहायता के लिए लिया जा सकता है? जिनको मासिक धर्म की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें कौन सा विचार है आपको बताना ये। फर्स्ट इज रेफरल टू मेडिकल प्रोफेशनल फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो सी ऑप्शन यहाँ पर होगा करेक्ट। इसका मतलब है निदान और उपचार के लिए चिकित्सा पेशेवरों के पास रेफरल, जो इसके बारे में अच्छे से जानता है डॉक्टर, उसके पास इसका रेफरल किया जाए। तो मासिक धर्म से संबंधित आप कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन की समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस इन फीमेल एथलेटिक्स? अब महिला एथलेटिक्स में अगर ऑस्टियोपोरोसिस विकसित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लो एनर्जी अवेलेबिलिटी मीन्स अगर आप अच्छा खा नहीं रहे हैं, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया है, तो लो एनर्जी अवेलेबिलिटी तो हो ही जाएगी, जिसका मतलब है कम ऊर्जा की उपलब्धता। और जब कम ऊर्जा की उपलब्धता होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होने लगेगी, जिससे कि हड्डियाँ छीड़ होने लगती हैं, या कह सकते हैं कि बोन्स का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए कंपोनेंट ऑफ द फीमेल एथलीट ट्रायड? अब फीमेल एथलीट ट्रायड जो पोजीशन होती है किसकी वजह से होती है, ये मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया है। तो उसको कौन सा कारक है या बोल सकते हैं ऑप्शन है जो उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, या एक ऐसा घटक है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है? करेक्ट ऑप्शन इज अमेनोरिया, जिसको रजोशोथ बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर इन अ फीमेल एथलेटिक्स? अब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक है जो महिला एथलीटों में खाने के विकार के विकास में योगदान कर सकता है? अगर किसी महिला को भूख नहीं लग रही, उसको ईटिंग डिसऑर्डर है, तो इसमें कौन सा फैक्टर है जो इस ईटिंग डिसऑर्डर को बढ़ा सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मगर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड एंजाइटी, मनोवैज्ञानिक तनाव और चिंता बढ़ा सकता है अगर किसी महिला को ईटिंग डिसऑर्डर हो गया है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर दैट कैन बी डेवलप इन फीमेल एथलेटिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक खाने का प्रकार है जो महिला एथलीटों में विकसित हो सकता है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये जो प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से खाने का विकार महिला एथलीट्स में डेवलप हो जाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। व्हाट इज मेनार्चे? मेनार्चे क्या है? द ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज इन वीमेन, द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन, द ऑनसेट ऑफ प्योरिटी इन मैन, द ऑनसेट ऑफ ओव्यूलेशन इन वीमेन। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वीमेन। इसका मतलब यह है कि महिलाओं में मासिक धर्म की शुरुआत या
लेडीज में मासिक धर्म की शुरुआत। व्हाट इज एमेनोरिया, एमेनोरिया क्या है? तो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, मगर डिपेंड करता है ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। तो पहले में ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग सही था, अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मीन्स मासिक धर्म का ना आना। ये मेनार्चे है, मासिक धर्म का ना आना। व्हाट फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर इन फीमेल एथलीट? तो महिला एथलीट में खाने संबंधी विकारों के विकास में कौन सा कारक योगदान दे सकता है जिससे कि उसका ईटिंग डिसऑर्डर खत्म ना हो पाए, समाप्त ही ना हो? तो इसमें से आपको एक चूज करना है। प्रेशर टू मेंटेन अ सर्टेन बॉडी वेट और बॉडी कंपोजिशन फॉर परफॉर्मेंस और aesthetic reasons, increased focus appearance and weight in the sports culture, low self esteem और poor body image, all of the above। तो इसमें सारे के सारे रीजन दिए हैं जिसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर बढ़ता है। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसमें होंगे उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार ये 19 क्वेश्चन आंसर की सीरीज यहीं पर खत्म होती है, जो कि टॉपिक लिया गया था चिल्ड्रंस एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।